हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको पता है कि ये जो टीजीटी का रिक्रूटमेंट है, एसएसए समग्र शिक्षा चंडीगढ़ की तरफ से, ठीक है, ये आ चुका है। तो इसकी हम प्रिपरेशन जो होने वाली है वो करने वाले हैं। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि नोटिस जो निकला है यानी सर्कुलर जो निकला है उसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और इफ यू वांट कि हम इसकी क्लास भी शुरू करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे चैनल पे ऑलरेडी पीआरटी की क्लासेस हैं, ठीक है। और मतलब पीआरटी जेबीटी की जो इन्होंने निकाली है पोस्ट, राइट। अब इन्होंने जो निकाली है टीजीटी की, अभी देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप अभी फिल कर सकते हैं 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट है इसकी 5 सितंबर। तो इनफ टाइम है आपके पास फीस भरने का एंड ऑल। और 8 सितंबर तक जो है आप फीस भर सकते हैं। 104 पोस्ट है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, नीचे ये सर्कुलर दिया है, राइट। तो आप पहले ये देख लीजिए कि ये जो पोस्ट है ना, दे आर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस उतने बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये पोस्ट निकलती है, जैसे इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी। और ये ना जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं ये हमेशा उन टीचर्स को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। मैथ्स, पंजाबी, साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल। तो अगर हम देखें एसएसटी की 13 पोस्ट है, मेडिकल में 2 है, मैथ्स में 2 है, हिंदी में 1 है, इंग्लिश में 4 है। नॉन मेडिकल में अभी एक भी पोस्ट खाली नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट अपॉइंटेड अगेंस्ट पीडब्ल्यूडी एंड ईएसएम कोटा विल कंज्यूम द पोस्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कैटेगरी टू फिट विच दे बिलोंग, जनरल, एससी और ओबीसी। अगर आप पीडब्ल्यू और ईएसएम कोटा से आ रहे हैं तो आपको जनरल, एससी और ओबीसी में से ही भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं सैलरी के। दे आर पेइंग रियली वेल विच इज 54,870 एज पर द रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द सोसाइटी। करना क्या है हमें, एक तो आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए। इंग्लिश की क्वालिफिकेशन है 15% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, बीएड होनी चाहिए, सीटेट का पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। सीटेट का कौन सा पेपर? वही सेकंड वाला पेपर। और पंजाबी, अब पंजाबी का क्या क्राइटेरिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चंडीगढ़ या पंजाब में जॉब चाहिए सो आपको पंजाबी आनी ही चाहिए, ठीक है। तो ग्रेजुएट में हो पंजाबी, या फिर आपके पास कोई भी एज अ पंजाबी आपने 10th में पढ़ी हो, 12th में पढ़ी हो, ग्रेजुएट में पढ़ी हो, बट ये होनी चाहिए, ठीक है। बीएड एंड ऑल यही सेम आपका मैथ्स में है। मैथ्स के लिए आपको क्या चाहिए? वही बीएड, राइट, पेपर 2। एंड इवन बीएससी बीएड विद मैथ्स भी चलेगा। और मेडिकल के लिए आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के बनते हैं, ठीक है जी। बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के बनते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और जो नॉन मेडिकल है, नॉन मेडिकल की तो पोस्ट ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इसको सोचना चाहिए। अगर मैं देख लेती हूँ कि जनरल की नहीं है, किसी की भी नहीं है। अच्छा, ओबीसी की पोस्ट है 11, यस, ओबीसी उसकी है पोस्ट। तो अगर हम ओबीसी की देखें तो इसके लिए भी आपको जो होना चाहिए दैट इज यहाँ पे मैथमेटिक्स एज अ टीचिंग सब्जेक्ट एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। बीएड के अंदर आपके पास मैथ्स होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यही इसको अलग बना रहा है। अब एसएसटी में आप ये देख लीजिए 7 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एंड 4 ईयर का अगर आपके पास बीएससी बीएड है तो भी चलेगा। देन कम्स टू कैसे सिलेक्शन कैसे होगा। देखो, एक ना मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। पेपर होगा एक 150 नंबर का, जिसमें पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। सिंगल शिफ्ट पेपर है, एक ही पेपर से आपको पता लग जाएगा कि आप पास हुए हो या नहीं हुए हो। 40% कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% है। मतलब अगर आपने 100 नंबर का पेपर है और 40 नंबर गेन कर लिए हैं तो इसका मतलब आप पास है, ठीक है जी। तो जनरल अवेयरनेस 12 नंबर की आएगी, 12 क्वेश्चन आएंगे। इंफॉर्मेशन आईटी 12 क्वेश्चन आएंगे। टीचिंग 12 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज, इंग्लिश के 5, हिंदी के 5, पंजाबी के 4, 14 क्वेश्चन आएंगे। अब बात आती है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, कि आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। क्वेश्चन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिलेटेड क्वेश्चन विल बी 100। तो 100 क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पार्ट ए एंड पार्ट बी सेपरेटली, यानी अगर 100 क्वेश्चन यहाँ है, 100 क्वेश्चन यहाँ है, तो आपको यहाँ भी 40 ही मार्क्स लेने पड़ेंगे और यहाँ भी 40 नंबर
लेने पड़ेंगे। हर नेगेटिव क्वेश्चन के 0.25 मार्क्स कटेंगे, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चंस इन द टेस्ट फॉर पार्ट बी विल बी बेस्ड ऑन द रेलेवेंट सब्जेक्ट एंड डिफिकल्टी स्टैंडर्ड विल बी एज पर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिफिकल्टी होगी। सिलेबस अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये कवर अप भी करा दूंगी। राइट, आई एम गोइंग टू पर्सनली टेक द मेंस पेपर विच इज इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस। ठीक है, तो वो उसकी प्रिपरेशन आई एम गारंटिंग यू कि मैं करा दूंगी चैनल पर। फॉर द बुक पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल, मेडिकल बाइफर्केशन है। टीजीटी साइंस मेडिकल के लिए बॉटनी के 33 क्वेश्चन, जोलॉजी के 33, केमिस्ट्री के 34, ऐसे इनकी बाइफर्केशन और टीजीटी एसएसटी के अंदर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इनकी बाइफर्केशन दी है कि इतने इतने क्वेश्चंस आएंगे। एग्जामिनेशन दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, सबको ऑनलाइन ये भरना है। बीएड होनी चाहिए। अगर किसी के हायर रैंक है बीएड में, ठीक है, दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो जिसके हायर रैंक है उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। जो वैकेंसी है वो 3 गुना बुलाई जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर ऊपर देखें, लेट सपोज कि यहाँ पर जो वैकेंसी है जनरल की 4 है, इंग्लिश की, तो इसकी 4 गुना आप कर लीजिए, 4 4 16, राइट। तो इस तरीके से दिया गया है आपका कि किस कैसे कैसे होने वाला है प्रोसीजर। राइट, एज लिमिटेड 21 to 37 ईयर्स। ठीक है, और अगर सर्टिफिकेट है आपका एससीबीसी का तो वो आप लगा दीजिएगा। 5 सितंबर तक है, तो यू हैव इनफ टाइम, थिंक एंड फिल। राइट, एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपए सबके लिए, 500 एससी के लिए, जो कि ऑनलाइन ही आप पे करेंगे। राइट, एंड किसी भी असिस्टेंट के लिए आप इनकी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो इन्होंने ये शेड्यूल दे दिया है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये तो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसका सिलेबस और कैसे तैयारी करनी है वो मैं अगले वीडियो में कवर अप करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्रोडक्टिव लगी, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू वांट कि इसकी तैयारी होनी चाहिए, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।